जय हिंद। आज हम लोग एक नई वीडियो लाए हैं, यानी आज हम कुछ वैकेंसीज की बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार हमें देने वाली है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमें जो वैकेंसी देने वाली है, और उन सब वैकेंसी के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी स्पेशल फॉर कंप्यूटर को सीख लेने से आने वाली है या कंप्यूटर बेस्ड आने वाली है। इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस पूरी की वीडियो में यही सब है, आप इसको रेगुलर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हमने आपको, आप चलते हैं, हम आगे स्क्रीन पर आइए। स्क्रीन पर आप देखिए कि आपके यहाँ पर हमने दो डाटा कलेक्ट किया है, यानी ये अलग अलग रिसोर्सेज हैं, अलग अलग जगहों से हमने देखा है। ये खबर एकदम बिल्कुल सही है, ना ये कहीं से कटआउट है और ना ही कहीं से ज़बरदस्ती लिया गया है। एकदम ये जेन्युइन है। हिंदुस्तान में आज छपा हुआ है कि सिपाही व दरोगा के 26,000 पदों पर जून में बहाली शुरू होगी। ये बात सही भी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो चुनाव आने वाला है वो हाल फिलहाल में ही आने वाले हैं, यानी अब इन लोगों को नींद तो लगेगा नहीं, वैकेंसी तो देंगे ही देंगे। अब वैकेंसी देंगे ना, तो इसमें हमें फ़ायदा उठा लेना है, क्योंकि वैकेंसी फिर आने वाली है नहीं बाद में, ये कन्फर्म है। ये लिख करके हम दे देते हैं, क्योंकि नहीं आएगा। 2023 में तो चलिए रहा है, 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का। तो जब लोकसभा का चुनाव होने वाला तो डेफिनेटली वैकेंसी आएगा ही आएगा। और 2025 में भी जो है ये वैकेंसी आने वाली है बिहार वाली, यानी जो विधानसभा के चुनाव होने वाली है। इन विधानसभा में 2025 में अब नीतीश कुमार भी तो कुछ ना कुछ वैकेंसी देंगे, क्योंकि कहे थे कि इलेक्शन के पहले कि भाई जब मेरा सरकार बन जाएगा तो इतना नौकरी देंगे, उतना कि 10 लाख नौकरी देने की बात कहे थे। और अभी तक इन्होंने मात्र 7,000 वैकेंसी निकाली है, और वो भी सिविल कोर्ट के लिए। कहाँ गया सपना, अब इनसे तो पूछेगा लोग। इसलिए ये 10 लाख तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो वैकेंसी देंगे, ये कन्फर्म है। और इसमें वैकेंसी देंगे तो कुछ ये लोग अपने से नोटिस जारी किए हैं, यानी हमें कुछ नोटिफिकेशन मिला है, और इस नोटिफिकेशन में देखिए लिखा हुआ है कि 26,000 टोटल पद आने वाली है, जिसमें से आपको 1,500 जो पद है वो आने वाली है डाटा एंट्री की, यानी स्पेशल फॉर डाटा एंट्री की जो वैकेंसियाँ आने वाली है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड। इन सब वैकेंसियों पर हमारा फोकस होना चाहिए। रीज़न क्या है, ये फोकस क्यों होना चाहिए? क्योंकि यही एकमात्र वैकेंसी है जो हमें आसानी से नौकरी दिला सकती है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की नॉलेज हो तो। नहीं तो जो बाकी वैकेंसी आने वाली है उस सब पे जीके जीएस और मैथ मानी, यानी उस सब वैकेंसी को पाने के लिए पागल होके पढ़ना पड़ता है, तब जा कर के वैकेंसी उसमें होगा। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, मतलब थोड़ी बहुत भी बेहतर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और डाटा एंट्री वगैरह जानते हैं, तो कंप्यूटर की नौकरी जो है वो इतनी आसानी से हो जाता है। उन सब के रेस्पेक्ट में ये भी आसान नहीं होता है, लेकिन जल्दी हो जाता है। तो अभी हमारा जो स्ट्रेटजी होना चाहिए वो प्रिपरेशन को लेकर के, अभी आप लोग जो भी लोग उसमें जो एसआई में, यूपीएससी में, या जो एसएससी में, बीपीएससी में लग गए हैं, हम उनको नहीं कह रहे हैं कि आप छोड़ करके हमारे में आ जाइए। लेकिन जो लोग कंप्यूटर, जो मेरे अपने स्टूडेंट लोग हैं जो यहाँ पर एडीसी की क्लास कर रहे हैं, या आप मेरे यहाँ से पढ़ के चले गए हैं, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट भी हमने दिया होगा। और ये सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, यानी आप हमारा डिग्री वहाँ पर मांगे तो अप्लाई कर ही सकते हैं। और उसके साथ साथ जो हमने आपको सिखाया है, यानी जो आपको पढ़ाया है, बस उसको रिवीजन में रखिएगा, क्योंकि ये टेस्ट जो होने वाली है, ये जो एग्ज़ाम लेगी, उसमें कुछ ना कुछ कंप्यूटर रहेगा ही रहेगा। और इसमें कंप्यूटर के साथ साथ आपको जो मेन टाइपिंग पर विशेष ध्यान देना होगा, यानी हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, क्योंकि बिहार की ज़्यादातर जितनी भी वैकेंसियाँ आती है उसमें हिंदी टाइपिंग रहता ही रहता है, और बहुतों लोगों को हिंदी नहीं आता है। तो इसलिए आपको अभी से ही जो नोटिफिकेशन के अनुसार आप प्रिपेयर होइए, ताकि जब आएगा तो आप वहाँ पर एलिजिबल होकर के और आराम से जाके उस फॉर्म को फिलअप करके और उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो आप हिंदी की स्पीड अभी से ध्यान दे दीजिए। जिन बच्चों को हिंदी नहीं आता है वो आप जाइए इंटरनेट से सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद उस पर डे 15 मिनट 20 मिनट समय दीजिए। अभी टाइम है तो उस वक्त तक आपकी स्पीड आराम से हो जाएगी। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो ऑफलाइन सेंटर में आइए हमारे, और यहाँ पर हमारी पूरी प्रैक्टिस कराई जा रही है। साथ साथ आपको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इंग्लिश की, हालांकि इंग्लिश की स्पीड बढ़ना बहुत ईजी होता है,
आप 1 महीने पहले भी आ जाएंगे तो इंग्लिश का स्पीड हम लोग बढ़ा लेंगे, क्योंकि उसके लिए हमारे पास पूरा आइडिया है। हिंदी के लिए भी पूरा मटेरियल सब कुछ तैयार किया गया है, लेकिन हिंदी में इतना ना ज़्यादा शब्द होते हैं, क ख ग से लिया र लवा अ आ क क कर का कर सही, कि इतना ना उसमें ज़्यादा होता है कि आप कितना भी फास्ट करिएगा तो उसमें समय अच्छा खासा लग जाता है। इसलिए आपको हिंदी टाइपिंग जो है हमारी पूरी की पूरी हो जानी चाहिए। अब उसके बाद हमें कंप्यूटर के किन किन सेक्शन में ध्यान देना है, हम ये भी आपको बता देते हैं। तो कंप्यूटर में आप जो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले फंडामेंटल के ऊपर। फंडामेंटल में आपको बेसिक से क्वेश्चन पूछ देगा कि आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, स्टोरेज कौन है, तो कौन प्रोसेसर है, उस रैम कौन है, रोम का, ये सब कुछ कुछ पूछते रहता है। या कुछ फुल फॉर्म भी पूछ देगा, या कुछ शॉर्टकट भी पूछ देगा। तो ये सब चीज़ों पर विशेष हमारा फोकस रखिए। हमारे पास नोट्स है, इसके लिए प्रॉपर ले सकते हैं। इसके बाद इस फंडामेंटल के अलावा हमारे पास MS ऑफिस की भी पूरी तैयारी होनी चाहिए। यानी MS ऑफिस में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो 3 चीज़ हमारी होनी चाहिए। अब देखिए बिहार जो है ना, उतना, या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ बिहार की हो, हमें उतना डीप नॉलेज वो नहीं पूछते हैं वो लोग, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमारे पास आना चाहिए। अब जिनको एकदम ही नहीं आता है वो, उनको तो हो ही नहीं सकता है उनका। इसलिए हम ये 3 चीज़ पढ़ना है, MS वर्ड, साथ साथ आपको MS एक्सेल, और इसके बाद हो गया है पावर पॉइंट। और इसकी पूरी सीरीज मेरे चैनल पर है, आप जा करके जिसको जितना ज़रूरत है आप उतना पढ़ के पहले से तैयार रहिए। साथ साथ में आप लोग, यानी कंप्यूटर में कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग GK GS जो पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल पढ़िए, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं। और अभी एक लड़का था SSC CGL में जो कहा था कि सर मेरा CPT ऐसे ही पढ़ के निकाल लेंगे, मतलब हमें क्लास व्लास जरूर, ओवर कॉन्फिडेंस था थोड़ा, उसको ऐसा लग रहा था कि ज़रूरत नहीं है क्लास करने की, हम सेल्फ करेंगे और मेरा आराम से हो जाएगा। आया मेरे पास और एडमिशन भी मेरे यहाँ ले लिया। तब कहा कि हम अब इस बार नहीं सर, नहीं पढ़ेंगे, हम सेल्फ से कर लेंगे, बाकी GK GS हम अपना ध्यान देते हैं। और मैथ इंग्लिश पर वो ऐसा भी किया भी, मेरे पास पढ़ने नहीं आया, बाकी सारे सिलेबस को उन्होंने ठीक कर लिया। और वो उम्मीद किए थे कि भाई मेरा AIR आएगा, यानी ऑल इंडिया रैंक का उम्मीद कर रहे थे, और CPT में ऐसा मारा कि क्वालिफाई तक नहीं हुआ। आकर के एक दिन बहुत मायूस होकर के कह रहे थे कि सर जो का डर था वो हो गया। यानी आप जो है कंप्यूटर को अच्छे से बना के रखिए, ताकि फिर वो वाली गलती आप पे दोहरा ना जाए। यानी आपको सब कुछ आए लेकिन कंप्यूटर नहीं आने की वजह से आप छट ना जाए। इसलिए अभी आप क्या करिए, हिंदी प्लस इंग्लिश कहीं ना कहीं 2024 और 25 में शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि जो वैकेंसी इधर दे देगा, फिर नहीं देगा तो उसके बाद अगर सरकार BJP की बन गई तो समय फिर 2-3 साल लग जाएगा। और उम्मीद है कि बन ही जाएगी, इतनी बड़ी पार्टी है तो हम सपोर्टर नहीं है, लेकिन क्या पता बन जाए या नहीं भी बने, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसकी सरकार बन गई तो फिर अगले 2-3 साल तक वैकेंसी देगी नहीं। इसलिए अभी जो दे रही है उसका सही उपयोग करिए, मन लगा करके कंप्यूटर क्षेत्र में। अब हम जो अब कंप्यूटर क्षेत्र के हैं तो आपको कंप्यूटर में ही जितना हेल्प हो सकता है करेंगे। इस बार मेरा अब आपको कोई भी अगर सीरीज देखना है तो प्लेलिस्ट के अंदर में जाइए, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सारा का वहाँ पर बनाया हुआ है, टैली का बनाया हुआ है, जो आपको पढ़ना है पढ़िए। फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।